नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पैरालिसिस पेशेंट कौन से ड्राई फ्रूट खा सकता है जो उसकी बॉडी के लिए, उसके ब्रेन के लिए अच्छे रहें, जिससे उसमें इम्प्रूवमेंट फास्ट हो जाए। बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो नॉनवेज नहीं खाते, प्योर वेजिटेरियन होते हैं। और जब कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उन्हें कहते हैं कि अगर आप नॉनवेज खा सकते हो तो नॉनवेज खाओ, मगर अगर आप नॉनवेज नहीं खाते, नहीं खा सकते, तो आपको कुछ अल्टरनेटिव चाहिए होता है जो बॉडी में ताकत डाले। जब हम बॉडी में ताकत के बारे में बात करते हैं तो हमारा मतलब होता है कि ब्रेन को ताकत मिले, क्योंकि जब भी पैरालिसिस होता है तो 90% केसेस के अंदर पैरालिसिस होने का कारण ब्रेन में किसी टाइप का नुकसान है, चाहे वो क्लॉट की वजह से हो, चाहे वो नस फटने की वजह से हो। ब्रेन का हिस्सा जब वो काम नहीं कर पा रहा तो हमें सुधार भी ब्रेन के अंदर ही करना पड़ता है। ब्रेन को ऐसे कौन से ड्राई फ्रूट हैं जो अच्छे लगते हैं, अगर हम उसकी लिस्ट बनाते हैं और उनका कंजम्पशन शुरू करते हैं तो ऑब्वियस है कि एक पेशेंट जो ड्राई फ्रूट ले रहा है उसमें इंप्रूवमेंट ज़्यादा स्पीड से होगी कंपेरेटिव टू जो पेशेंट नहीं ले रहा। तो ड्राई फ्रूट का सेवन हम सर्दी गर्मी दोनों ही मौसम में कर सकते हैं। और हमारे ब्रेन के लिए जो ड्राई फ्रूट हम सुनते आए हैं कि अखरोट और बादाम, ये दो ड्राई फ्रूट ऐसे हैं जो हम सबको पता है और हमें पैरालिसिस में लेने चाहिए। अगर मौसम ठंडा है, जैसे अभी चल रहा, देख रहे हैं आप मैं कितना मोटा कोट पहन के खड़ा हूँ, ऐसे मौसम के अंदर ड्राई फ्रूट को भिगोने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो उसमें गर्म तासीर होती है वो बॉडी को गर्म रखने के भी काम आती है। तो ठंड के मौसम में आप ड्राई फ्रूट को बिना भिगोए कंज्यूम कीजिए। अगर मौसम गर्म है, मई जून की गर्मी चल रही है, तो ड्राई फ्रूट को अगर हम अखरोट बादाम को ऐसे कंज्यूम करेंगे तो और कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, दाने निकल सकते हैं, पाइल्स हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है। तो ऐसे केसेस के अंदर ड्राई फ्रूट को भिगो के लेना चाहिए। तो दो ड्राई फ्रूट आप अच्छे तरीके से जानते हैं, पहला है अखरोट, दूसरा है बादाम। अब और भी ऐसे ड्राई फ्रूट होते हैं जो लिए जा सकते हैं और ख़ासकर सर्दी के मौसम में, और उसमें आता है चिलगोजा। ये जो चिलगोजा है ये बहुत कम लोग जानते हैं कि चिलगोजा क्या ड्राई फ्रूट है, बट इसका अगर आप सेवन करते हैं 2 4 10 दाने इसको लेंगे तो आपको लेते ही पता लगना शुरू हो जाता है कि आपकी बॉडी में हीट जनरेट होनी शुरू हो गई, आपकी बॉडी में ताकत महसूस होनी शुरू हो गई। इसी वजह से चिलगोजा जो है वो गर्मी के मौसम में नहीं खाया जाएगा, उसका सही खाने का जो मौसम है वो है सर्दियाँ। अब ये जितनी भी ड्राई फ्रूट्स हैं इसकी कितनी मात्रा हम दिन में ले सकते हैं, तो दिन में जो ड्राई फ्रूट की मात्रा होती है वो आप इस तरह से ले सकते हैं कि बादाम 10 दाने और इसी तरह से अखरोट गिरी 10 दाने, और साथ में अगर आप चिलगोजा ऐड करते हैं वो भी 10 दाने तक आप ले जा सकते हैं। इससे ओवर करेंगे तो गर्मी ज़्यादा हो जाएगी और कोई ना कोई पेट की समस्या या स्किन की समस्या निकल सकती है। तो ड्राई फ्रूट का एक लिमिटेड प्रयोग अगर आप करेंगे पैरालिसिस पेशेंट में तो बॉडी को यानी ब्रेन को भी ताकत मिलेगी दोबारा से अपने आप को ठीक करने के लिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर और चीज़ों की कमी होती है। जैसे हम कोई पेशेंट नॉनवेज खाता है उसको बोलते हैं कि आप फिश खाइए, आप चिकन सूप लीजिए क्योंकि शरीर को ताकत चाहिए, मगर अब एक वेजिटेरियन में हमें ये दिक्कत देखने को मिलती है। तो आप ड्राई फ्रूट का सेवन इस तरह से कर सकते हैं। जब भी आप ड्राई फ्रूट का सेवन करें एक चीज़ का ध्यान और रखेंगे कि हम अपनी डाइट के अंदर दूध की मात्रा को बढ़ा देंगे। अब दूध और ड्राई फ्रूट का क्या लॉजिक है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दूध जो होता है वो तासीर में ठंडा होता है। अगर आपने ड्राई फ्रूट थोड़ी ज़्यादा मात्रा में खा भी लिया या फिर वो आपके लिए ज़्यादा हो गया तो दूध उसके असर को नलीफाई कर देगा, आपको दूध अपना बेनिफिट देगा, ड्राई फ्रूट अपना बेनिफिट देगा, और ड्राई फ्रूट से होने वाली अगर कोई 1% भी कॉम्प्लिकेशन बॉडी में पैदा होने वाली होगी वो नहीं हो पाएगी, तो आपकी बॉडी के अंदर किसी टाइप का नुकसान नहीं आएगा। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को हम यूज़ कर कर एक पैरालिसिस पेशेंट को दोबारा से काम करने लायक बना सकते हैं। तो डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ब्रेन के अंदर डेवलपमेंट करने वाली वो मेडिसिन भी ज़रूरी है, क्योंकि ब्रेन जब नुकसान उठाता है तो पहले 6 महीने में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट दिखाता है। अगर पैरालिसिस आप सभी का पुराना हो चुका है तो आप खुद देखेंगे कि जो हुआ था उसके बाद 6 महीने तक बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आई, हम चलने लगे, थोड़ा बहुत हाथ हिलने लगा, बट वो इंप्रूवमेंट कहीं ना कहीं रुक गई। ये इंप्रूवमेंट को चालू करने के लिए हमें धक्का मारना पड़ता है और उसमें मदद करता है साई संजीवनी। तो अगर इन 3 चीज़ों पे आप एक साथ काम करेंगे, डाइट पे, एक्सरसाइज और अपनी सही मेडिसिन के ऊपर, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप सभी समझ गए कि एक पैरालिसिस पेशेंट को कौन कौन से ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए और किस मौसम में किस तरह से खाने चाहिए। फिर भी माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो तो डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, उनसे बात कीजिए, वो आपको बताएंगे कि आपके लिए खाना क्या अच्छा है, आपके लिए एक्सरसाइज कौन सी अच्छी है, आपको हम कैसे फास्ट रिकवर करवा सकते हैं जिससे आप दोबारा से काम करने लायक बन सके। इसी के साथ आप सभी से चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।